तुम इन्वेस्टिंग से करोड़ों बनाना चाहते हो, 0 से 1 करोड़, इवन 10 करोड़ तक जाना चाहते हो, बट तुमको पता ही नहीं है कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले तुमको क्या कुछ पता होना चाहिए कि तुम 0 से 1 करोड़ जल्दी और इजीली बना सको। सब लोग तुमको कहते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, लेकिन तुमको कोई ये नहीं बता रहा कि अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले तुमको क्या कुछ करना चाहिए कि तुम 0 से 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ इजीली बना सको। तो इस वीडियो में मैं तुमको 6 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो तुमको इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए, जिससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे और तुम्हारी इन्वेस्टिंग जर्नी आसान हो जाएगी एंड इट्स फील लाइक वाओ। 6 पॉइंट्स जो तुमने अच्छे से फॉलो कर लिए तो तुम इन्वेस्टिंग के जरिए 0 से 1 करोड़ अर्ली और इजीली बना सकोगे। और लास्ट में मैं तुम्हारे साथ एक बोनस पॉइंट भी शेयर करूंगा जो मेरा फेवरेट है। ये पॉइंट मुझे हर स्टेप पर हेल्प करता है और यकीनन तुमको भी करेगा। मैं खुद इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ एंड बिलीव मी दे हेल्प मी अ लॉट इन माई इन्वेस्टिंग जर्नी। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि यार लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जो तुम्हारे पोर्टफोलियो को ज़ीरो कर सकते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी हो। तो शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। ये है मेरे अब्बू। ही वॉज लाइक आयरन मैन फॉर मी। वो रात को देर तक काम करते और फिर भी सुबह जल्दी उठ जाते। वो दिन रात काम करते हैं हमको एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए और उसी काम ने इनकी जान ले ली। उनके जाने के बाद घर की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब से ख़राब होती चलेगी क्योंकि ही वॉज दी ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ आवर फैमिली। और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं बता नहीं सकता। फॉर्चुनेटली तब हम बड़े हो चुके थे और उनके काम को संभाला और घर का सहारा बने। बट एक बार के लिए सोचो ज़रा, अगर तुम भी अपनी फैमिली के अर्निंग मेंबर हो और तुम्हारी डेथ हो जाए तो तुम्हारी फैमिली की केयर कौन करेगा? मे बी तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर डिपेंडेंट हो या तुम्हारे बीवी बच्चे, वो कैसे सरवाइव करेंगे? इसीलिए तुम्हारे पास एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर होनी चाहिए ताकि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे फैमिली को सफ़र ना करना पड़े। हाँ, तुम्हारे जाने का दुख कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वो लाइफ इंश्योरेंस उनको सपोर्ट करेगी और उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तुम इन्वेस्टिंग करते ही किस लिए हो? अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए। और अगर तुम ही नहीं रहे तो इन्वेस्टिंग करने का क्या फ़ायदा? तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्ट करो। और लाइफ इंश्योरेंस में भी सिंपल टर्म इंश्योरेंस। आजकल इंश्योरेंस एजेंट तुमको डराते हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाते हैं और एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तुमको चिपका कर चले जाते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, जिसमें तुम्हारा पैसा एक लॉन्ग टाइम के लिए लॉक हो जाता है और रिटर्न एफडी के बराबर भी नहीं मिलता। लाइफ इंश्योरेंस पर मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अभी के लिए इंश्योरेंस एजेंट को तुमने जाके सिंपली यही बोलना है कि भाई मुझे एक सिंपल टर्म इंश्योरेंस चाहिए जिसमें मेरी लाइफ इंश्योर हो और मेरी डेथ के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट मेरे घर वालों को मिले और इसकी मैच्योरिटी डेट मेरी डेथ ही होनी चाहिए। उससे पहले मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मुझे कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मत दिखाओ, अपनी इन्वेस्टमेंट मैं खुद देख लूंगा। और इन्वेस्टमेंट में तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं हूं ना यार। इस चैनल के थ्रू मेरा मोटिव तुमको टिप्स एंड ट्रिक्स देना नहीं है, बल्कि तुमको इस काबिल बनाना है कि तुम अपने हार्ड अर्न मनी को लेकर वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस खुद ले सको। तो सब्सक्राइब करो यार। और अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, लेकिन लास्ट पॉइंट को मिस बिल्कुल नहीं करना। अगर लास्ट पॉइंट को मिस किया तो तुम सेकंड पॉइंट पर काम ही नहीं करोगे, मुझे पता है। इसीलिए तो तुम्हारे लिए वो बोनस पॉइंट बनाया मैंने, तो एंड तक जरूर देखना। यह है साद। इसकी मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर था और तुमको पता ही है कि कैंसर का ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा कॉस्टली होता है और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो यार नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को सेल किया, लोगों से हेल्प मांगी और फिर भी टाइम पे ट्रीटमेंट ना होने की वजह से इनकी मम्मा की डेथ हो गई। डेथ और हेल्थ प्रॉब्लम्स बता कर नहीं आती और एक बीमारी तुम्हारी लाइफ सेविंग को ख़त्म कर सकती है और तुम्हारे पोर्टफोलियो को ज़ीरो। तो इन्वेस्टिंग के साथ तुम्हारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होनी चाहिए जो तुमको प्रोटेक्ट करेगी, तुम्हारी इन्वेस्टिंग जर्नी को प्रोटेक्ट करेगी, कंपाउंडिंग को प्रोटेक्ट करेगी इन अनप्रिडिक्टेबल इवेंट से। और वो जो तुम्हारा गोल था ना कि 0 से 1 करोड़, वो तुम इजीली बगैर किसी प्रॉब्लम की कंप्लीट कर सको। मैं सरप्राइज होता हूँ ये देखकर के लोगों को तो पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसे बेसिक सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाते। लोग इनको हराम समझते हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई हलाल तरीके भी हैं इन सर्विस को अवेल करने के लिए। और यही लैक ऑफ नॉलेज को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ अपने इस चैनल के थ्रू, और फ्यूचर में इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो ज़रूर आएगी।
ये हैं रमेश और सुरेश। दोनों को चॉकलेट बहुत ही पसंद है, बट इनको एक चीज़ और पसंद है विच इज़ SIP। दोनों ही SIP करते हैं, बट रमेश के सर पर क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन और कार लोन जैसे बहुत सारे लोन्स हैं। दोनों का इन्वेस्टिंग से सेम ही रिटर्न बनता है, तकरीबन 15 से 18%। तो तुम मुझे बताओ, दोनों में से पहले कौन अपना 1 करोड़ का फिगर टच करेगा? सुरेश, राइट, क्योंकि रमेश इन्वेस्टिंग करने के बाद भी नेगेटिव रिटर्न बना रहा है। और ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे जिनके सर पर हाई इंटरेस्ट रेट वाला लोन होता है और वो मुझसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस मांग रहे होते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई पहले लोन रीपे करो और फिर इन्वेस्ट करने का सोचो। जो SIP तुम इन्वेस्ट करोगे उसको इन्वेस्ट ना करके इन लोन्स की रीपेमेंट में लगाओगे तो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न बना लोगे। लोन्स को जल्दी पे करने में तुम्हारी हेल्प करेगा 5th पॉइंट, तो उसे ज़रा गौर से सुनना। और अगर तुम कहते हो कि भाई मैं लोन्स पे तो कर दूं बट फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से मुझे फिर से लोन लेना पड़ता है, तो नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारे लिए। तुम कोई जॉब करते होगे, फ्रीलांसर हो गए या सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए या तुम्हारा कोई बिजनेस ही क्यों ना हो, तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम पर कभी ना कभी बुरा वक्त आ सकता है। तुम्हारी जॉब जा सकती है और कभी कभी काम नहीं भी चलता, बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो अपने घर के खर्चे तुम कहाँ से पूरे करोगे? जो इन्वेस्ट किया उसको निकाल कर? नहीं, इस सिचुएशन के लिए तुमको क्रिएट करना होगा इमरजेंसी फंड। और इमरजेंसी फंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, ये बिग परचेजेस के लिए नहीं है, ट्रैवल करने के लिए नहीं है और इन्वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए, तुम्हारी जॉब चली जाए, तुम्हारा काम ना चल रहा हो या कोई ऐसा एक्सपेंस आ गया है जो तुम पूरा ना कर सको, तब ये इमरजेंसी फ़ंड काम आएगा। और इमरजेंसी फ़ंड तुम्हारी 6 मंथ की सैलरी के इक्वल होना चाहिए। अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 है तो तुम्हारा इमरजेंसी फ़ंड 3 लाख होगा। और एक प्रो एडवाइस दूँ, इस इमरजेंसी फ़ंड को इन्वेस्ट करो लो रिस्क म्यूचुअल फंड में और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में, जहाँ तुम्हारा पैसा इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड भी रहेगा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमा लोगे। और जब भी तुम्हें कोई इमरजेंसी आएगी दूसरे दिन पैसा तुम्हारे हाथ में। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। और अभी तक तुमने अगर म्यूचुअल फंड अकाउंट नहीं बनाया तो भाई बोनस पॉइंट तुम्हारे लिए ही बनाया मैंने, तो उसको ज़रूर देखना। और म्यूचुअल फंड अकाउंट बनाना कैसे है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना। अभी के लिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सभी लोग तुमको कहते हैं अगर तुम कंपाउंडिंग करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, लाइक 20 साल 30 साल। और तुम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आज ही से अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू करो, चाहे तुम छोटी अमाउंट से क्यों ना करो। लॉन्ग रन में तुम्हारा मोटा पैसा बनेगा। बट कंपाउंडिंग की पूरी इक्वेशन तुमको कोई नहीं बताता। कंपाउंडिंग की पूरी इक्वेशन है इन्वेस्टमेंट अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अगर तुम टाइम को बढ़ाओगे लाइक 20 साल 30 साल और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम ही क्यों ना हो, तो तुम एक डिसेंट वेल्थ बना लोगे, जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर तुमको बताते रहते हैं। और अगर तुम इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते हो तो तुम कम टाइम में भी एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बट यहाँ पर 2 सिचुएशंस है। अगर तुम जल्दी पैसा बनाना चाहते हो तो तुमको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तुम अगर ये कहते हो कि भाई मेरे पास टाइम बहुत है बट पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो तुम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो और लॉन्ग रन में तुम अच्छी खासी वेल्थ बना लोगे। बट क्या हो कि तुम दोनों चीज़ों को बढ़ाओ, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग तुमको नज़र आएगी। तुम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, तो तुम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। और यही इस पॉइंट का कोर है। बट ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि कोई मंथली लाखों कमाता है तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है और कोई 50,000 ही कमा पाता है तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। पर तुमको यहाँ इस पॉइंट को फॉलो करना चाहिए कि इन्वेस्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट इनफ, तभी तुम ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे और 0 से 1 करोड़ जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। और यहाँ पर इनफ का मतलब 5,000 नहीं है। अगर तुम 3 लाख रुपया मंथली कमा रहे हो तो तुम 50,000 से 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हारी मंथली सैलरी 50,000 से 1 लाख ही है तो 5-10 हज़ार 15,000 ही तुम्हारे लिए इनफ होगा। बट हमारा गोल यहाँ पर यह होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। और भाई अगर तुम 5,000 ही सेव नहीं कर पा रहे तो तुमको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तुमको ये वीडियो देखनी चाहिए जिसमें मैंने तुमको बताया है कि अगर तुम अपने 20s में हो, स्टूडेंट हो या अपने करियर के अर्ली स्टेज पर हो, तो तुमको इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो को ज़रूर देखना। तुमको एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कंपाउंडिंग काम कैसे करती है। मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है एंड आई एम श्योर तुम्हारे साथ भी होगी। वो प्रॉब्लम ये है कि जब मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरे एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, और जब बात आती है इन्वेस्ट करने की तो वो उस स्पीड से नहीं बढ़ती जिस स्पीड से एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी होता होगा, है ना? क्योंकि बंदा सोचता है कि भाई मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो भी डिसेंट है, तो भाई
यार मैं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, लाखों कमा रहा हूँ तो कार तो होनी चाहिए या अपग्रेड करता हूँ। बाहर खाने में क्या मसला, अफोर्ड कर सकता हूँ। अब तो मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने चाहिए। ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ज़्यादा कमा रहे हो तो तुम ज़्यादा खर्च भी कर सकते हो। अब कंजूसों की तरह तो ज़िंदगी नहीं ना गुजारनी। इसका सोल्यूशन क्या है कि हम डिसिप्लिन में रह के ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर सकें और वो फ्रूगल लाइफ भी ना गुजारे। इसका सोल्यूशन है चिल फंड। अपनी इनकम आते ही उसका 20% इन्वेस्ट करो और 60% में तुम अपने घर के बाकी बेसिक एक्सपेंसेस को पूरा करो और बाकी के बचे 20% वो होगा तुम्हारा चिल फंड, जिसमें तुम अय्याशी कर सकते हो। चिल फंड की वजह से तुम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे और वो जो तुम्हारा गोल है 0 से 1 करोड़ उसको जल्दी कंप्लीट कर पाओगे, और वो भी फ्रूगल लाइफ गुजारे बगैर अय्याशी के साथ। और अब बात करते हैं बोनस पॉइंट की। इसको ज़रा मैं अपनी एग्जांपल के साथ तुमको बताता हूँ। अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं भी बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को देखता रहता था, जैसे तुम अभी देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही। बट ना मेरे पास स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन किया हुआ था, ना मैंने म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन किया हुआ था। और फिर आ गया लॉकडाउन, और लॉकडाउन में मार्केट क्रैश हो गई और समां मुझे फील हुआ कि ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। बट कैसे करता, मैंने तो स्टॉक मार्केट का अकाउंट ही ओपन नहीं किया हुआ था। लॉकडाउन हटा तो मैंने अपना अकाउंट ओपन किया, और आजकल तो अकाउंट ओपन करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। तब मुझे याद है मैंने बहुत से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, स्टाम्प पेपर पर, इनकम प्रूफ और बहुत कुछ, और फाइनली मेरा अकाउंट ओपन हो गया। और फिर भी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट रिकवर हो गया और मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। और मुझे ये भी लगा कि मेरे पास शायद नॉलेज नहीं है इतनी ज़्यादा, तो पहले मुझे सीखना चाहिए फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। और ऐसे अकाउंट ओपन करने के 1 साल बाद जाकर मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की, वो भी स्टॉक्स में नहीं, म्यूचुअल फंड में, जहाँ मेरी नॉलेज की ज़ीरो ज़रूरत थी। लॉकडाउन की अपॉर्चुनिटी मिस की, अकाउंट ओपन करने के बाद भी इन्वेस्ट नहीं किया। इन सब के पीछे मेरी लेजीनेस थी। तो तुम्हारे लिए बोनस पॉइंट यही है कि डोंट बी लेज़ी। मेरी तरह लेज़ी मत बनो। अकाउंट नहीं ओपन किया तो अभी जाकर अकाउंट ओपन करो। इंश्योरेंस नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके इंश्योरेंस लो। डोंट बी लेज़ी, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं। सर पर लोन्स हैं तो डोंट बी लेज़ी। जितनी जल्दी हो सके अपने लोन्स को उतारो और यार जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करो, क्योंकि वॉरेन बफे कहते हैं कि बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज यस्टरडे, इफ़ यू मिस्ड इट देन इन्वेस्ट नाउ। और अभी इसी वीडियो के बाद जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करो यार। बाकी तुम टाइम के साथ सीख जाओगे। जब तुमको नज़र आएगा कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तुम जानने की कोशिश करोगे। और बाकी कोई भी इन्फ्लुएंसर तुमको इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे पुश नहीं करेगा, तो सब्सक्राइब करो। बाकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में मैंने तुमको बताया कि म्यूचुअल फंड वाले तुमको कैसे लूटते हैं। और 0 से 1 करोड़ का रोड मैप जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देखो। मैं तुमको मिलता हूँ इन्हीं में से किसी एक वीडियो में।